सोच रहा है कि हक के लिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जो होगा सो होगा। और देखिए नीतीश जी घर से बाहर हम लोग को निकलवाए हैं, तो मान लीजिए हुआ ना, एक कहावत होगा देहात में कि जात नासे है तो भात खा के जाएंगे, होता है ना कहावत। मान लीजिए नीतीश कुमार, मान लीजिए तो हक लेके छोड़ेंगे, नीतीश नहीं देंगे तो उनको हम उतारेंगे, किसी और को बैठाएंगे, उनसे अपना हक लेंगे। तो हम लोग को ही कोई कदर नहीं है जीविका में। तो आपका क्या मांग है, कितना होते कौन है हमसे हिसाब लेने वाले? नहीं देंगे हिसाब हम। हाँ, अभी हम बिहार में मौजूद हैं और हमारे पीछे जितने औरत को आप लोग देख रहे हैं, ये सभी जीविका दीदी है और ये धरना प्रदर्शन की है। हम इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्यों धरना प्रदर्शन की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस धरना प्रदर्शन से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इन सवालों से हम इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे। पहले आपको ये भी बात बता देते हैं कि नीतीश कुमार जी के जो कि जीविका दीदी है बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और उनको सरकार बनाने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प की है, लेकिन आज इस अवस्था में खड़ी है तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी दुख हो रहा है कि नीतीश कुमार के सरकार में और ये आज ये क्यों खड़ी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है और सभी दीदियों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? हम आपके इस चैनल के माध्यम से आए हैं। हमारा नाम पूनम कुमारी हुआ और हम ये कहना चाहेंगे जो भी श्रोता आपके चैनल को देखेंगे वो हमारे बात कृपया करके नीतीश कुमार जी तक पहुंचा दें, तो उनका हम आभारी रहेंगे, क्योंकि जो हम परिश्रम कर रहे हैं उसका फल हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका समस्या क्या है कि आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन? हमारा समस्या ये है कि हमसे पूरी दिन काम करवाया जाता है, रात को 10 बजे तक मैसेज जाता है कि कल सुबह होते ही इस काम को कर देना है, ठीक है। उसमें भी ये लगता है कि मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए ना। हम मोबाइल रखते हैं, मान लीजिए 2 दिन अगर हमारा रिचार्ज नहीं हुआ तो कोई काम नहीं हो पाता है, उसको हमको अब और भी कम डबल हो जाता है, तो उसमें भी हमारा 300 रुपया लग जा रहा है ना अभी, और उसके बाद आते जाते खर्च भी लगता है। और यहाँ पेमेंट है 1200 से लेकर मुश्किल से 2000 तक पहुँचता है, करीब 1950 रुपया होता है, वो भी समय से नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता है कि ये महीना आया और हमको पैसा मिल गया, ऐसा नहीं है। करीब 3 मंथ 4 मंथ बाद ही मिलता है, और वो भी पैसा कब मिलता है कुछ पता नहीं चलता है, उससे ज़्यादा हम लोग का अपना पैसा लग जाता है। तो हम यही उनसे कहना चाहेंगे कि हमरा ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम हटा दे और जो भी मान दे उनको उचित लगे। हम तो मांग रहे हैं कि 2000 से में दम नहीं, 20,000 से 25,000 से कम नहीं, ठीक है, ये हमारा मांग हुआ, लेकिन वो हमको क्या देंगे जरा सोचे कि हम घर से निकल रहे हैं तो हमरा एगो कोई मनरेगा में काम कर रहा है उसको 410 रुपया है, हुआ ना, तो अब मान लीजिए उसका भी 12,000 से ऊपर हुआ, तो क्या हम इस लायक भी नहीं है कि हमरा 12,000 भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताइए। अच्छा, तो उस लायक भी हम नहीं है। एक बात बताइए, जानता में जब आप मतलब जैसे कि आप जीविका समूह ज्वाइन की है तो क्या मांग आपको रखा गया था? सर्टिफिकेट के अनुसार क्या मांग रखा गया था? बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो बीएड बहुत सारे मतलब की डिग्री लेकर इसमें ज्वाइन हुए, तो क्या मांग हुआ? ज्वाइनिंग करवाया गया तो अब कोई ये नहीं बोला कि मैट्रिक पास चाहिए या 12th पास चाहिए या ग्रेजुएट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। ये था ना कि कोई पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मतलब अपना 5वां 6वां भी 8वां तक हो सके, तो मतलब हिसाब किताब कर सके। केवल 10 रुपया जमा करना है अपना, और आने वाले समय में कुछ सरकार सहयोग करेगा, इसमें कुछ बैंक करेगा तो लोगों का जरूरत पूरा होगा। अभी 10 रुपया करना है, ठीक है, तो उस समय सभी को अब पकड़ के ढूंढ के रखा गया, कौन लिख पढ़ रहा है थोड़ा, ठीक है, रख लिया गया, कोई बात नहीं। तो उस काम को वही दीदी न कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, सभी लोग से हमारा सवाल रहेगा कि आप लोग अब हंगामा किए, जब ज्वाइन किए तभी तो आप लोग का सैलरी इतना ही न था? नहीं, तो उस टाइम नहीं, सुनिए, हम बता रहे हैं उस टाइम हम हंगामा की। अब ये बताइए, आप यहाँ आए हैं, ठीक है, अभी आप हमको 5 रुपया दिए और मान लीजिए 5 ईंटा हमारे सर पे लाद दिए, ठीक है, हमने उसको ढो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि चलिए बैठे हैं तो कम से कम 5 ईंटा तो ढो देंगे ना पूरे दिन में, 5 रुपया हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा 5 रुपया ही रहा, तब तक आप हमको 15 ईंटा लाद दिए, फिर भी हमारे में इतना ताकत है कि ढो दिए, चलिए ढो दिए, इसको भी घिस दिए, तब तक हमारा 5 रुपया ही है। अब उसमें 20 में सीधे 25 किए और उसको 6 रुपया कर दिए, 5 को 6 किए, लेकिन उसको 25 किए तो कम से कम 15 भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताइए।
अब ये हुआ कि जब 6 रुपया आप हमको जैसे दिए वैसे हमरा 50 ईंटा लाद दिए। अब तो हम वहीं पे धंस गए हैं। तो धंसे हैं तो ये बताइए कि क्या हम कहेंगे कि हम पहुंचा देंगे, इसको पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते हैं। तो जब हम नहीं पहुंचा सकते हैं तो उस ईंटा को यहाँ पटकेंगे और उसके बाद आपको कॉलर पकड़ेंगे। सॉरी, हम आपको नहीं कर रहे हैं, हम उनको नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं। इसके लिए आप कृपया क्षमा कीजिएगा, हम आपको नहीं कहने का उदाहरण दे रहे हैं कि हम उसका कॉलर पकड़ेंगे इसलिए ताकि अब 50 ईंटा हम नहीं ढोएंगे। और जब तक तुम हमको 25 रुपया नहीं दोगे तब तक हम 50 ईंटा ढोने वाले नहीं है, हिसाब दे देंगे। और हमको जो बोला जाता है कि आप यहाँ से काम छोड़ दीजिए, आप अपना ये जमा कीजिए लिखित में कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, जब आप हमको हटा रहे हैं तो आप हमारे होते कौन है हमसे हिसाब लेने वाले? नहीं देंगे हिसाब हम। हाँ, हम उस वक्त हिसाब देंगे जब रिजाइनिंग लेटर हम खुद आपके पास प्रस्तुत करेंगे। जब हम रिजाइनिंग लेटर नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक कोई हमसे हिसाब नहीं ले सकता है। और ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे बिहार की सारी जीविका केडर का यही मांग है कि कोई जीविका केडर हिसाब किसी को नहीं देगा, कोई स्टाफ हमसे हिसाब नहीं ले सकता है। हम समझ नहीं रहे कि मतलब कि हिसाब नीतीश कुमार जी सरकार, उनके सरकार क्या मांग रही है? उनका ये है कि अब हमरे द्वारा आप 5 लाख रुपया दिलवा दिए मेंबर सबको, ठीक है। एक सीएम कम से कम 5 लाख 10 लाख दिलवा रही है ना जी, उसका लिखा पढ़ी हम कर रहे हैं। लेकिन हमको चार्ना नहीं मिला है, भाड़ा तक नहीं लेना है। और इधर परियोजना भाड़ा लायक पैसा दे ही नहीं रहा है, उसमें से लेना ही नहीं है। मेंबर का जरूरत चला, मेंबर लखपतिया बन रही है, आज सीएम का भिखमंगिनिया बन रही है। अच्छा, यानी उनका कहना है, सरकार का कहना है कि जो आपने पैसा दिवाए वो पैसा वापस करवाइए। ब्याज के साथ 1 रुपया ब्याज पर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम उस पैसा को मान लीजिए देते भी हैं, वापसी करवाते हैं, बैंक से फिर जमा करवाते हैं, बैंक निकासी करवाते हैं, बीपीआईओ में जो होता है मीटिंग वो भी अटेंड करते हैं, लोकोस एंट्री करते हैं, अब मासिक प्रतिवेदन एंट्री करते हैं। तो बताइए, इतना सारा काम है और उसके बाद उनका सारा पैसा सही सलामत एक्यूरेट हिसाब के तहत उनको पहुंचा देना है हमको। अच्छा, एक बात बताइए, महीना का आपका कितना खर्च हो जाता है आते जाते में? आते जाते अब क्या कहिएगा कि जो 2000 देते हैं ना, हमको लगता है कि 10,000 हमारा खर्च हो जाता है। उसको छोड़िए दीजिए ना, काहे कि पहले हम लोग का हस्बैंड का अगर कमाई का जो भी 2 रुपया आता था वो पता भी चलता था कि मतलब इतना भेजे हैं, ये है। अगला मंथ आते आते उनका भी कमाई कहाँ चला जाता है कुछ नहीं बुझाता है। हाँ, बस खुशी इतना लगा पहले कि कम से कम हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लेकिन कहाँ हम आत्मनिर्भर हुए कि लगा कि मतलब शरीर से भी बैठ गए और जो था वो भी गंवा दिए और कल को हमारा नौकरी भी चला जाएगा। सब लोग कहता है कि छोड़ दीजिए नौकरी। अच्छा, कभी पैसा लेने में झगड़ा उगड़ा हुआ है समूह में? होता है, ये तो निश्चित है, होता है। लेने के वक्त कोई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन वापसी के वक्त मतलब क्या होता है इसका पूछिए मत। ये अभी जस्ट 2-4 दिन पहले की बात है। किस तरह लेते हैं लोग, वो हम ही लोग बुझते हैं, लोग किस तरह देना है, किस तरह दीवाना है। 10 रुपया बचत करते हैं लोग। जीविका का हम लोग न्यू है, मगर हम लोग को कोई कदर नहीं है जीविका में। तो आपका क्या मांग है, कितना परमेंट आपका होना चाहिए पैसा? हम लोग कम से कम 12,000 से तो ऊपर होना चाहिए। हम 25,000 तो नहीं, 25,000 तो नहीं दे सकते हैं, मगर कम से कम 12,000 होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करिएगा? हाँ, हम लोग का ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम हटा के डायरेक्ट खाता में पैसा चाहिए और हम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, जो कि हम लोग मान लीजिए रोड पे निकल रहे हैं, आप लोग का पहचान चाहिए कि हम क्या हैं, और उस पर से हम लोग का खुद का आईडी कार्ड चाहिए। अब आए हैं आपका आईडी कार्ड है ना, हम देख के जान जा रहे हैं कि आप कौन है। लेकिन हम कहीं जा रहे हैं तो क्या इसमें से कोई बता सकता है कि हम कौन है? क्या नाम है? 10 रुपये वाली आइल बड़ी, 10 रुपये वाली का 10 रुपया भीख मांग रहे हैं हम? 10 रुपया भीख तो नहीं मांग रहे हैं। तो वही। अच्छा आंटी, आप बताइए कि आप मतलब इतना आपका एज हो चुका है तो आप इसमें अब काम करिएगा? अब तो माने करिए रहे हैं, अब जब मन करे तब हटा दे। जैसे दीदी बोल रही कि 50 ईंटा हम पर मतलब कि लाद दिया जाता है। हाँ। और लेकिन मतलब ईंटा का मतलब ये हुआ कि काम। हाँ, बोझ एक बोझ हटता है तो दोबारा बुझा जाता है, तो दूसरा 5 गो और आ जाता है। अभी आपको फॉर्म आपके पास माने सीएम के पास 4 गो पड़ा रहेगा ना, तो 4 गो पता चलेगा कि सीएलए पे मीटिंग रखा गया और कल सुबह 10:30 बजे आप लोग को सभी को बीपीआई पहुंच जाना है या फिर सीएलए पहुंच जाना है। सीएलए पहुंचे तो ये होता है कि 4 गो फॉर्म लीजिए, इसको जाके दीदी जिराक्स करवा लीजिएगा। सबसे बढ़िया कि जिराक्स करवा लीजिए। अब उससे भी
हारेगा लो तो सीधा PDF चला गया है सभी के मोबाइल पे एगो PDF निकलवाने की कितना पैसा लगता है पता होगा आपको? 10 रुपया। जो कृषि विभाग वाला है जो खेती के बारे में है उस सबको भर कर हम लोग अपना लग से पैसा लगा कर जीरेक्स कराते हैं लोग। और वो तनख्वाह देखिए 1500 कहते थे लोग मिलेगा, उसमें से काट कर 1100 800 इतना देते हैं लोग पर महीने। इतना मतलब महीना का मिलता है। दिन भर हम लोग खेत में बताइए नया चलो आदमी जाकर निकल कर 2 रुपया खातिर हम लोग खेत में क्यों जाते हैं? पैसे के लिए जाते हैं लोग बताइए। हम लोग को परमेंट सही से नहीं मिलता है, 3 महीना पर 4 महीना पर मिलता है, 1 महीने का परमेंट बताइए। अच्छा आपका कितना दिन हो गया ज्वाइनिंग को लेकर? 5 साल। 5 साल हो गए। 5 साल में कितना रुपया आप कमा चुके हैं लगभग? आप तो नहीं है। मतलब लगभग एक साल शुरुआत में तो हम लोग का 750 था। डरिए मत आप वो बात नहीं है, मतलब 750, मगर शुरुआत में हम लोग का भी इतना ऊपर काम नहीं था। सिर्फ ये था कि आपको 10 रुपया जमा करवाना है और दीदी का बचत करके घर चले जाना। अच्छा अभी कितना काम बढ़ चुका है आप? अभी तो बहुत कम है। आधार एंट्री है, लोकोस एंट्री है, आयुष्मान कार्ड वाला है, राशन कार्ड वाला, मतलब काम का प्रेशर इतना आ जा रहा है कि वो ये करते ही तब तक दूसरा आ जाता है। अच्छा, दीदी बोल रही थी कि कोरोना में हम सभी के घर जा जाकर मतलब कि काम किए तो वैक्सीन दिलवाने के लिए दीदी लोग को जागरूक करना पड़ा है कि दीदी हम लोग को वैक्सीन दिलवा के छोड़ दिए। वैक्सीन दिलवा के रिपोर्ट भी देना है, लिखित रूप में देना है किस किस को वैक्सीन दिलवाए। उसके बाद राशन कार्ड बनवाइए। हुआ ये कि पता नहीं सब बोरा में अच्छा, तो आप लोग का तो गाली भी सुनना पड़ा होगा। पड़ेगा नहीं, गाली क्या नहीं सुनना पड़ता है ये ना कोई पता नहीं सब बोरा में तो आप लोग का तो गाली भी सुनना पड़ा होगा। पड़ेगा नहीं, गाली क्या नहीं सुनना पड़ता है ये ना कहिए। अब ये है कि हम लोग बाहर निकल गए हैं तो आदमी ये सोच रहा है कि हक के लिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जो होगा सो होगा। और देखिए नीतीश जी घर से बाहर हम लोग को निकलवाए हैं तो मान लीजिए हुआ ना, एक कहावत होगा देहात में कि जात नासे है तो भात खा के जाएंगे, होता है ना कहावत। मान लीजिए नीतीश कुमार मान लीजिए तो हक लेके छोड़ेंगे, नीतीश नहीं देंगे तो उनको हम उतारेंगे, किसी और को बैठाएंगे, उनसे अपना हक लेंगे। अच्छा मतलब सब जीविका दीदी का ये मतलब कहानी और ये हमारा कहानी है। अब जीविका हम इतना है, मान लीजिए कैडर इतना है तो इसके साथ में दीदी भी तो है। अच्छा कैडर, एक बात बताइए, हथुआ में गोपालगंज में कैडर कितना है? हथुआ गोपालगंज में लगभग 130 ना कैडर 2000 से भी ज्यादा है। 2000 से ज्यादा। जी कितना मतलब कि दीदी है इसमें काम करने वाले? कैडर दीदी 3500 है इसमें। हाँ।